क्या कहना चाहेंगे? दादा साहब फाल्के आपके हाथ में जो अवार्ड दिख रहा है, लोग इसके लिए मरते रहते हैं। सबसे पहले अपने अवार्ड के इस जर्नी के बारे में बताइए। अवार्ड ये जो ऑर्गेनाइज़ किया था अखिलेश सिंह जी ने, जो दादा साहब फाल्के अवार्ड था, ये नॉमिनेशन उन्होंने ही सामने से मुझे बताई थी कि आप एक बार नॉमिनेट होके देखिए। लास्ट ईयर तक तो नॉमिनेशन हुई नहीं थी मेरी, तो पहली बार रिटेल एंड इंडस्ट्री करके जो कॉन्सेप्ट अंदर आया, सो दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम कि फाल्के अवार्ड में रिटेल को रिप्रेजेंट किया गया। तब जाके नॉमिनेशन अंदर आई और नॉमिनेशन में सिंह साहब की मदद से वी वर एबल टू अचीव दिस। तो थैंक यू सिंह साहब और दादा साहब फाल्के जी कि ये अवार्ड हम उठा पा रहे हैं। दादा साहब के अलावा तमाम अवार्ड आपके पीछे दिख रहे हैं। इसके पीछे का क्या रीज़न है और कैसा महसूस करते हैं आप जब मंच पे बुलाए जाते हैं, अपने ही कामों के लिए आपको सम्मानित किया जाता है, तो क्या शेयर करना चाहेंगे? जर्नी तो 2016 से शुरू हुई थी रिकॉर्ड्स की। तो ये रिकॉर्ड सबसे पहले हमने बनाया था मैनीक्वींस के लिए। तो मैनीक्वींस आप दिखाई दे रहे हैं, तो ये 450 स्क्वायर फीट में 72 मैनीक्वींस है। तो ये विश्व भर में ये सबसे पहला रिकॉर्ड है। पहले ही ऐसे रिटेलर है जो इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वर्ल्ड पोडियम पे। तो ये वर्ल्ड पोडियम पे 2016 से 2024 तक अब तक हम 242 टाइटल्स ले चुके हैं, इंडिया, नेशनल, स्टेट, इंटरनेशनल और वर्ल्ड रिकॉर्ड पोडियम पे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आपका नाम शुमार कर रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? गिनीज़ हमको मिला था G20 में एक स्पीच के लिए। तो G20 में मेक इन इंडिया जिन्होंने रिप्रेजेंट की थी, तो उसमें से हम एक कैंडिडेट थे, इसलिए गिनीज़ आया था। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स भी हमको आज से 3 साल पहले मिला हुआ है, वो भी एक नेशनल रिकॉर्ड है। तो पहली बार एक रिटेलर को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स मिला हुआ है। आज तक कोई भी रिटेल स्टोर को या रिटेलर को ये नहीं मिला हुआ। सर, पद्मश्री भारत का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, बहुत प्राउड की बात होती है, बहुत गर्व की बात होती है, पूरे देशवासियों के लिए गर्व की बात होती है। उसमें भी देख रहा हूँ आपका नॉमिनेशन हुआ था, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे और आगे क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं आपकी तरफ से और सरकार से क्या रिस्पॉन्स मिलने वाला है? पद्मश्री के लिए साहब अगर मैं सोचूं तो 8 महीना 8 मंथ्स की पेपर वर्क के बाद में हमारी नॉमिनेशन हुई थी। उसके अंदर जितने भी पेपर वर्क किए थे, हम नॉमिनेशन के लास्ट स्टेज पे, मतलब 106 पीपल नॉमिनेट होते हैं। और रिटेल और इंडस्ट्री जो पहली बार ये उन्होंने ट्रेड और इंडस्ट्री कैटेगरी फर्स्ट टाइम लॉन्च की थी, उसमें हमारा नाम दूसरे नंबर पे था। तो ये साल तो झुनझुनवाला साहब को मिल गया ये अवार्ड, और 2024 में यकीन रखते हैं कि ये टाइटल हमको भी मिले। आपके दर्शकों को 2024 में ये देखने को मिलेगा। हाँ। युवाओं को क्या मोटिवेशनल शब्द बोलना चाहेंगे, जो बेचारे लड़खड़ाए रहते हैं, उनको लगता है कि नहीं मैं बहुत होपलेस हूँ, कुछ कर नहीं सकता, तो चूंकि आप बिजनेस टाइकून माने जाते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मैंने तो मेरे पिताजी से सीखा हुआ है कि काम करते रहो, वो फल की चिंता मत करना, पर काम करते रहना। जो भी काम करो वो शिद्दत से करते रहना। तो उन्होंने तब सिखाया था, वो 50 साल तक काम करते रहे। अब मैं भी यही जर्नी है, तो मुझे भी 25 ईयर्स हो गए काम करते करते। तो जो भी काम आपने हाथ में लिया है वो कभी फेल नहीं हो सकता। अब सही दिशा पे वो काम करते रहे, फोकस रहे, कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस लिखी हुई है। हेतल मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके हाथ में एक चमचमाती हुई ट्रॉफी है, क्या कहना चाहेंगी आप? वेरी ग्रेटफुल टू गेट दिस अवार्ड। बड़ी प्राइड मोमेंट थी जब ये अवार्ड मिला था मुझे। मेहनत भी की है उसके लिए। 2 साल से वी आर इनटू रिटेल। वहाँ पर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे वी आर ट्राइंग टू ग्रो मोर। व्हाट्सएप के थ्रू काफ़ी लोगों को हम मैसेजेस भेजते हैं, जो हमारा पुराना डेटाबेस है उसको मैसेज करते हैं, और उसमें भी हमने नई स्ट्रीम चालू की है। सो तो उन्होंने बिज़नेस, बेसिकली जो मेरा बिज़नेस था ये ग्रास रूट लेवल पे था। तो ये 26 साल से मेरे दोस्त हैं, तब जाके उन्होंने कंपनी मेरी ज्वाइन करी, तो एज अ पार्टनर है अभी हमारे साथ में। तो उन्होंने ये स्टेज को 3 स्टेप्स अहेड लेके गए। तो पहले होता है सोशल मीडिया, जो हम लोग नहीं थे सोशल मीडिया पे इतना, तो उन्होंने ये कैटेगरी को बढ़ाया। दूसरा उन्होंने मार्केटिंग कंपनी की वो देखते हैं। और थर्ड, अभी एक नई चेन हमने शुरू की है होलसेल की। तो ये हम 7 स्टेट्स में कोलोबरेट करके माल सप्लाई करते हैं एमबीओ के नाम से। तो ये पूरा दामोदार उनके हाथ में है। तो 1.5 से 2 साल तक की उनकी मेहनत लगी है ये पूरा कॉन्सेप्ट जमा करने में। आपका और हेतल मैम का पार्टनरशिप कितने सालों से चल रहा है? यहाँ तो दोस्ती 6 महीने में ख़त्म हो जाती है, फिर इतनी गहरी पार्टनरशिप कैसे चल रही है और इसके पीछे का राज? 26 साल से कॉलेज के पहले दिन से दोस्त हैं। दोस्त होने के साथ में जो उनमें टैलेंट था, वो पहले इवेंट्स करते थे,
तो उनमें ये पूरा तजुर्बा था। तो एक बार मैंने ही रिक्वेस्ट की कि अगर आपका जो तजुर्बा है ये भाई हमें तो कहीं हमारी कंपनी को ये बेनिफिट हो, तो वो एज एन पार्टनर वो और उनके हस्बैंड दोनों हमारे साथ जुड़ गए। तो उनके हस्बैंड भी हमारे साथ ही यहाँ पे है। सो दे बोथ सपोर्टेड, और आज 2 साल में हम लोग सोशली बहुत स्ट्रांग हो गए, सोशल मीडिया के थ्रू एज वेल एज जो प्लेटफॉर्म वाइज हमको जो बिज़नेस करना था, जो 2 टायर 3 टायर सिटीज़ में जाके बिज़नेस करना था, वो उनके माध्यम से आज हम कर पा रहे हैं। हेतल मैम, आप किन शब्दों में थैंक कहना चाहेंगी, क्योंकि आपकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी है। आप बिजनेस में जो आप पार्टनरशिप कर रहे हो बहुत सफलतापूर्वक देखा जा रहा है, तो क्या कहना चाहोगे आप? So it's growing and we are happy to be here together. उसमें क्या है साहब कि मैंने सारे मेरे दोस्त लोग के साथ ही काम किया है। तो आज जो हमारे जो रिटेल स्टोर्स जो प्रमोट कर रहे हैं वो भी हमारे दोस्त हैं, हमारे कंपनी के पूरे अकाउंट्स हैं वो भी हमारे कॉलेज के दोस्त हैं। तो इन एंड ऑल पूरा फ्रेंड्स लोगों ने एक ग्रुप बनाया, और फ्रेंड्स एंड कंपनी नाम दे सकते हो आप इसको। तो MBO का मतलब है फ्रेंड्स एंड कंपनी। तो हमारे जो चीफ में जो अकाउंटिंग और पूरा कंपनी का पेपर वर्क करते हैं वो भी साथ में, तो वो मेरे साथ में यहाँ आए हुए हैं, तो उनको मैं इंट्रोड्यूस करूँगा। इनके हस्बैंड है वो हमारे साथ में है, वो भी हमारे फ्रेंड रह चुके हैं। अभी जो लेटेस्टली जो कंपनी संभाल रहे हैं वो भी हमारे दोस्त हैं, वो भी साथ में ही चल रहे हैं। तो इन लोग का सपोर्ट बहुत है। कंपनी का जो ड्रीम है वो सिर्फ मैंने देखा हुआ है कि ये कंपनी ऐसी होनी चाहिए, ऐसी चलनी चाहिए, और आगे हमारा 5 ईयर या 10 ईयर का प्लान क्या है। पर उसके सक्सेस के पीछे जो लोग हैं वो सारे दोस्त हैं। माई वाइफ जो मेरी दोस्ती हुआ करती थी तब जाके वाइफ बनी है, उसका सपोर्ट होता है। शी इज़ इन अमेरिका राइट नाउ। वो पूरा जो PR टीम हमारा जो संभालना होता है वो संभालते हैं अभी। कहते हैं दीपक रोशनी देने के लिए, प्रकाश देने के लिए खुद दीपक को जलना पड़ता है। तो आप जो प्रकाश दे रहे हैं, बिजनेस में सफलता दे रहे हैं, तो अपने आप को कितना मतलब प्राइड महसूस करते हैं आप? वो जवाब तो शायद बीवी और माँ ही देगी। माँ कंप्लेन करती है कि ये वक्त नहीं देता, घर पे नहीं रहता। तो पिछले 6 महीने से मैं घर नहीं गया हूँ फ़िलहाल तो काम ही वैसा है। आज कितने घंटे काम करते हैं वो गिनती नहीं करते। मेरी टीम इतनी पावरफुल है कि वो मेरा साथ देती है। आज मेरे साथ जो टीम है वो 20-20 साल से मेरे साथ है। तो हम काम करते हैं और प्रोजेक्शन है और उसको ही आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं फ़िलहाल तो। मैं चाहता हूँ सफलता में जो आपके साथ हैं उनको भी आप थोड़ा सा अपने पास यस। तो सबसे पहले मैं खुद अगर इंट्रोड्यूस करूँगा तो मेरे माँ बाप को ही करूँगा, क्योंकि उनको नहीं देखा होता तो शायद मैं इतना जो जर्नी है, अगर मैं मेरे फादर को नहीं देखता तो इतनी मेहनत नहीं करता, माँ को नहीं देखता तो वो इतनी मोहब्बत से जो तुम्हारा काम करे वो ये नहीं देख पाता। तो आई फर्स्ट इंट्रोड्यूस देम। आइए, मम्मी पापा ने श्रेय अपने सफलता का अपने माँ और बाप को दिया है, तो क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो जय श्री राम। जय श्री राम। मेरे नक्शे कदम पे चला और मेरे से भी आगे निकले, यही मेरी उसके ऊपर दुआ है, और यही दुआ रहेगी कि वो मेरे से आगे निकले और ये सब मैं देखूं तो मेरे को और ज़्यादा खुशी होगी। वो सिर्फ अभी ये बोल रहे हैं, वो चंद शब्दों में वो बहुत पढ़े लिखे हैं। जो किताबें हम खाली पढ़ लेते हैं या टाइटल पढ़ लेते हैं, आज इंस्टाग्राम और फेसबुक पे रील देख सकते हैं, इन्होंने ये सारी चीज़ों की पढ़ाई की हुई है। तो जो नॉलेज है बिज़नेस का, 16-17 साल की उम्र में रास्ते पे बैठ के उन्होंने इमिटेशन ज्वेलरी बेची हुई है से लेके यहाँ तक की जर्नी, आज वो काफ़ी बड़े इंसान है, आज हमको टाइम दे रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। सर, मेरी आपसे बात हो रही थी, आपने बताया कि मैं 20 पैसे से शुरुआत किया हूँ। 20 पैसे से शुरुआत करके यूँ कहा जाएगा आप हफ्तों में 20 करोड़ का भी टर्नओवर कर सकते हैं आज की दुनिया। तो क्या कहना चाहेंगे? और ये चूँकि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लोगों को इससे एक रास्ता मिलेगा कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ, तो क्या क्या कहना चाहेंगे सर? मैं तो सबको यही प्रार्थना करूंगा और सबको यही एडवाइस दे रहा हूँ कि मेहनत करो, उससे आगे कुछ नहीं है। फर्स्ट मेहनत करते रहो, उसका फल मिलना ही मिलना है। मैं आज नहीं तो कहीं, मतलब उन्होंने एक डायलॉग मुझे सिखाया था कि अगर विरार जाना है तो बोरीवली ट्रेन में मत बैठो, शॉर्टकट नहीं मिलते लाइफ में, आपको विरार जाना है तो वही ट्रेन में बैठना पड़ेगा, और पूरा सफ़र है जो दादर से सीधा विरार नहीं आएगा, विरार तक का सफ़र विरार तक का ही रहेगा। तो उन्होंने तो यही समझा के भेजा हुआ था, तभी समझ में नहीं आता था कि ये छोटी उम्र में ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं। धीरे धीरे जैसे बड़े होते गया तभी समझ में आया, अच्छा ठीक है, विरार भी अगर पहुंचना है तो पूरी मेहनत करनी है। माता जी, आप क्या कहना चाहोगे? जय सर ने कहा है कि मेरे सफलता के पीछे मेरे मम्मी और पापा का हाथ है। मम्मी का नाम उन्होंने पहले लिया है,
तो क्या कहना चाहोगे? उनका बोलना बहुत कॉमनली एक चीज़ होता है कि अगर तुम्हारे पिताजी ने किया है तो और तुमने कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है। अगर मैं 10:05 हो गए तो घर से मुझे सवाल पूछते कि आज तो बीमार है, 5 मिनट कैसे देरी हो गई तुझे। तो मतलब मैं टाइम पे उठना चाहिए, जाना चाहिए, काम करना चाहिए। जो 12-13 घंटा अगर आपको काम करना है तो ठीक है, टाइम पे वापस आ जाना चाहिए, पर उनकी दुआएं बहुत असर करती हैं। नहीं तो ये वाली सक्सेस और ये सारे अवार्ड्स मैं देख नहीं पाता था, क्योंकि हर एक अवार्ड के पीछे उन्होंने मेहनत देखी हुई है। नॉमिनेशन से लेके आज एक अवार्ड के पीछे हमारे 6 से 8 महीने लग जाते हैं। ये सारी उन्होंने देखी हुई है जर्नी। तो कहीं बीमार हो गए, कुछ भी हो गए, तो बोले भाई वो सब ठीक हो जाएगा, तो काम करते रहना। तो दैट वाज द मेन फोकस ऑफ हर। और किसी को लेना? और किसी को? यस यस प्लीज़। तो ये जो कंपनी की जो शुरुआत हुई, जब द एमबीओ नाम जब भी हुआ, जो 2009 में हमने रजिस्ट्रेशन बोलिए, ट्रेडमार्क बोलिए, उसकी अकाउंट्स बोलिए, उसका जीएसटी बोलिए, या वैट बोलिए, या नोटिस बोलिए, या जितने भी कामकाज है, वो सब पे मेरा ध्यान कभी नहीं हुआ है। ये मैडम जी की कंपनी है, गंगवानी टैक्स कंसल्टेंट। ये मैडम खुद यहाँ ही खड़ी है और इन्होंने ही किया हुआ है। तो मैडम, आपने क्या क्या किया हुआ है कंपनी में, और आप क्या फोटे रखते हो अभी? जितेश को मैं 26 साल से जानती हूँ। पटारिया है। डॉक्टर जय पटारिया, इट्स नॉट जय पटारिया, इट्स डॉक्टर जय पटारिया फॉर अस नाउ। थैंक यू। 26 साल से जानते हैं हम लोग, कॉलेज में साथ में पढ़ते थे। एंड डिसिप्लिन इज़ द मेन थिंग जो इसने हमको सिखाया, एंड टाइम मैनेजमेंट, टू मेजर पॉइंट्स जो हम सीखते हुए आगे बढ़े। देन एमबीओ स्टार्ट किया तो उसके सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सारी रजिस्ट्रेशंस, एज अ टैक्स कंसल्टेंट एंड एज अ फ्रेंड, जितने भी सारे बुक्स होते हैं, जो भी अकाउंटिंग होती है, जितने भी रजिस्ट्रेशंस, कभी नोटिसेस, एवरीथिंग इज़ बीन हैंडल्ड बाय अस। सो एज ही राइटली सेड, इट्स अ फ्रेंड्स कंपनी। 26 साल से जानते हो, उसको विश्वास था हम लोग के ऊपर, एंड वी एग्जैक्टली न्यू कि वो क्या चाहता था हमसे एज अ फर्म। तो ये कहीं छोटी मोटी कंपनियों का काम नहीं करते हैं, ये तो दोस्ती यारी में कर रहे हैं। नहीं तो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स ही खाली हैंडल करते हैं, तो मैडम खुद ही कर लेती है। तो थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच। प्राची देसाई जी है, ये भी 26 साल से, जैसे आपको बताया, ये वाला वर्ड मैं ज़्यादा भी यूज़ नहीं करूँगा, 26 साल से ये भी साथ में है। तो अभी जो हमारा रिटेल फॉर्मेट है, ये रिटेल फॉर्मेट जो देखते हैं वो ये देखते हैं। तो अभी फ़िलहाल जो स्टोर्स हैं, उनकी पूरी मैनेजमेंट, उनकी जो टीम वर्क है, और आगे भी जो हमारे 3 स्टोर्स हैं, ये पूरा हैंडलिंग अभी फ़िलहाल ये करते हैं। तो मैडम, एनीथिंग इन एमबीओ, फॉर एमबीओ? रचित जी, अगर आप कुछ कहना चाहें तो। जी, मैं और जय कॉलेज में साथ में थे, एंड सॉरी मेरा गला ख़राब है थोड़ा। आई रिसेंटली जॉइंड एमबीओ। मैं तो यहाँ शॉपिंग के लिए आती थी। मैंने तो सपने में भी कभी सोचा नहीं था कि लाइक आई वुड बी अ पार्ट ऑफ दिस बिग कंपनी। सो फॉर दैट आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल। तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ जय को, अवनी को, फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ दिस एमबीओ। सो थैंक यू जय फॉर दैट, वेरी ग्रेटफुल। And थैंक यू फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग एमबीओ। thank you. लीड द कंपनी टू द नेक्स्ट लेवल। क्योंकि बस। उनके प्लानिंग, मैं सिर्फ 5 साल की प्लानिंग करता हूँ, उन्होंने 15 साल के आगे की प्लानिंग करके रखी हुई है। वैसे thank you. जय सर, लोग एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते हैं, पुरानी फ्रेंडशिप भूल जाते हैं। लेकिन जितने लोग यहाँ इंटरव्यू में आ रहे हैं, सब यही कहना है कि मैं कॉलेज की फ्रेंड हूँ, या कॉलेज का, वो सारे आपके साथ जुड़े हुए हैं। हाँ। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और कुछ ज़्यादा आया नहीं, मतलब रिश्ता निभाना आपको आता है, हाँ। सब मानना पड़ेगा। बस। तो वही मैंने आपको पहले बताया कि जो बीवी है वो भी पहले गर्लफ्रेंड, उसके पहले फ्रेंड ही थी, तो वो भी तभी से ही साथ में है 26 साल से। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। यहाँ कपड़े हैं वो दिख रहे हैं, लेडीज का आपने अपने यहाँ पे क्यों कुछ शुरुआत नहीं की है, इसके पीछे की क्या वजह है? नहीं, ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन अभी कर रहे हैं साहब, आपके सामने ही कर रहे हैं। ब्रांड का नाम है टैटू फैशन, लेडीज़ वेयर फर्स्ट इंट्रोड्यूस हो रही है एमबीओ में। तो ये दोनों सेगमेंट में होएगी, रिटेल में भी होएगी, होलसेल होएगी और ऑनलाइन होएगी। 3 सेगमेंट में हम लोग ऐड ऑन कर रहे हैं इसको। तो उनके अभी अगर देखा जाए तो ये मेरे मामा जी होते हैं, और वो ही लेके आए ये कंपनी। तो आज से हम कोलैबोरेट करें टैटू फैशन के साथ, तो लेडीज़ शुरू कर रहे हैं। तो एमबीओ के अंदर लेडीज़ का मटेरियल, जैसे कि कुर्ती हो गई, वन पीस हो गया, ये सब की इंट्रोडक्शन हो रही है। मतलब ये भी शुरुआत एमबीओ से बस शुरू हो गया है। बस शुरू साहब, आज से ही शुरू।
अच्छे दिन से। ये दीपन भाई है और उनकी कंपनी का नाम टैटू फैशन है। तो ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन है, आपके माइक पे भी पहला इंट्रोडक्शन है एमबीओ में और मीडिया के सामने भी पहला इंट्रोडक्शन है। सो हमारा टैटू फैशन ब्रांड लाइक B2B सेगमेंट में हमारा फॉर्चुनेटली लाइक विद द ग्रेस ऑफ गॉड एक इस्टेब्लिश ब्रांड है। लकीली हमें अभी एमबीओ के साथ कोलैबोरेट करने का सुअवसर मिला है एंड वी कंसिडर आवर सेल्स वेरी फॉर्चुनेट फॉर दैट, क्योंकि हमने जय से लेके डॉक्टर जय पटारिया तक की जर्नी को बहुत अच्छे से बहुत करीब से देखा है। काफ़ी हार्डवर्क और डेडिकेशन और इंटेलिजेंट एफर्ट जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो सब हमने देखा है। तो आगे की जर्नी में भी हमको उसका बेनिफिट मिलेगा एंड वी विल बी ऑलवेज कोलैबोरेटेड टुगेदर इन फ्यूचर एमबीओ जर्नी एज वेल। तो आगे की जितनी भी एमबीओ बनने वाली ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगे। और ऐसे तो मेरे बीवी के मामा है, तो मेरे मामा जी हो गए, और वो साले साहब है वो अंदर दोनों। हाँ, और ये जो ब्रांड है, दिस इज़ अ ब्रांड विच इज़ कमिंग इन। ये देखिए, पकड़िए माम। सब लोग कहते हैं कार्यकर्ता अगर मजबूत हो तो आसानी से सब कुछ आगे आगे चलता है। तो क्या कहना चाहेंगे अपनी टीम के बारे में? टीम साहब अभी अगर बताऊं तो यहाँ पे जितने हैं लोग, ये जो आपको ओल्डर जनरेशन दिख रही है ये 20-20 साल से मेरे साथ है, और जो यूथ है वो अभी सीखने आया है, पर टीम पुरानी है। इसमें साहब ऐसा होता है कि मेरे पास सिर्फ विज़न है, पर विज़न पूरा जो करते हैं वो मेरी टीम कर रही है। तो जैसे अगर उनको डायरेक्शन दिया हुआ है या फिर द वर्क एथिक्स है, वर्क प्लेस है, वो सब मटीरियलाइजेशन इनके हाथ में है। तो टीम नहीं है तो मैं कुछ नहीं हूँ। तो उसको राइटली अगर मैं पुट फॉरवर्ड करूँ तो दे आर स्लेव्स एंड आई एम द मास्टर स्लेव। तो मैं तो काम करूँगा ही उनके साथ में। ये पूरा एक जर्नी, और अब तक का जो मैनिक्विन्स का हमको मिला हुआ है, डिस्प्ले का मिला हुआ है, विजुअल मर्चेंडाइजिंग है, एंटरप्रेन्योरशिप है, ये सिर्फ खाली नाम रह जाते थे अगर मेरी टीम नहीं होती मेरे साथ। तो सिर्फ खाली प्रोजेक्शन मेरा है, पर काम पूरा टीम का है। तो टीम सबसे सीनियर आप दिख रहे हैं, मैं चाहूँगा आप कैमरे पे आएँ। यस प्लीज़। और थोड़ा सा जय जी के बारे में बताएं, कैसा बिहेवियर रहता है आप लोगों के साथ उनका? अच्छा रहता है सर, कुछ तकलीफ नहीं। जो भी काम बोलेंगे वो हम लोग ये करना है। अभी बोले थे इधर डिस्प्ले पूरा चेंज करने का था, आधा घंटे में हो जाएगा, तो हो गया जैसा मंगा साथ काम करने में आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। हाँ, और सबसे कम उम्र आपकी है, तो आप भी कुछ बताएं जय सर के साथ। अरे बोल क्या बोल बोल। एक्सपीरियंस है काम करने का उनके साथ में? सर जय सर बहुत अच्छे से हमको हैंडल करते हैं, हमको बहुत एक्सपीरियंस देती है, ऐसा करना है वैसा करना है। आपको नहीं लगता है कि किसी सफल बिजनेसमैन के साथ जुड़ा हुआ हूँ, बहुत अच्छा लगता है बिजनेस सर। कर सकता हूँ इनसे सीख करके, ऐसा लगता है आपको? लगता है सर, बहुत अच्छा लगता है। तो आप सीखते हैं, कॉपी करते हैं जय सर का? यस सर, सेम टू जय सर को कॉपी करते हैं। दो शब्दों में अगर जय सर के लिए कुछ कहना होगा तो क्या कहना चाहेंगे आप? सर जय सर बहुत अच्छे इंसान है। जय सर अगर इनके साथ हम काम करेंगे तो ये हमें बहुत ऊंचाई तक ले जाएंगे। थैंक यू। मैं आपको मेन स्पीच सर हमारे साहब देंगे, वो मेरे साथ इतने ही सालों से जुड़े हुए। उन्होंने इतने साल तक मेरी जर्नी वैसे ही देखी हुई है साथ में। उनको आप सवाल पूछ सकते हैं, उनके पास जवाब हाजिर है। नरेंद्र। क्या नाम है? नरेंद्र। नरेंद्र जी, आप जय सर से कितने साल से जुड़े हैं? यूँ तो सब 25-26 साल से जुड़े हुए उनके साथ। हाँ, तो वो मैं बताओ। आपके बारे में जानना चाहूँगा। अभी वो जो बोलेंगे वही सही रहेगा। तो आप अपने बारे में बताइए, कितने साल से आप जुड़े हुए हैं? मेरे को 20 साल का आजू हो गया है इनके साथ। हाँ, उनका जो व्यवहार है वो सबसे अलग है। यहाँ एक चीज़ सीखने मिलेगी, जो अगर काम करना है तुमको तो तुम कैसे कर सकते हो, और किसको परखना है तो आदमी को कैसे परखा जाता है। अभी जो इनको ये एमबीओ स्टोर को, हमारे सर को जो अवार्ड मिले आज तक के 242 अवार्ड मिले हैं, बराबर है, वो सबसे बेस्ट है और उससे भी ज़्यादा मिले। और ये इनकी माँ बाप की दया से सब हो रहा है। और जो इनके काम है अच्छे कर्म, मदद कर रहे सबको, वो हिसाब से उनके लिए सबको आशीर्वाद उनके साथ साथ रहे, बस उतना ही दया और आगे बढ़े। 242 आपको संख्या भी याद है? याद कितने है। अवार्ड आपके साहब को मिले हैं? हाँ सर, जबकि साहब ने नहीं जिक्र किया। मुझे अभी कितने साहब अवार्ड ने आपसे मिले हैं? पूछा नहीं ना, बता देते अभी। साहब अवार्ड लेके आते हैं, रख इन लोग देते हैं। अभी कहाँ रखे हुए हैं वो पूरे तो मुझे भी नहीं मालूम। ये आप सब पीछे देखोगे तो ये सारे अवार्ड्स भी अभी पीछे लगे, क्योंकि इतनी जगह नहीं रही मेरे पास में यहाँ पे रखने की। तो ये 242 तो एक फिगर है, अभी देखा जाएगा कि आगे हम कहाँ पे रखेंगे वो अवार्ड।
पर दया हुई तो हम विल बी द फर्स्ट इंडियन टू रीच 250 अवार्ड्स विद डिफरेंट टाइटल्स। तो वेरी सून हम 250 अवार्ड पे पहुंचेंगे और ये नया टाइटल होएगा हमारे पास। बहुत बहुत धन्यवाद Thank हमारे you. साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। आप दादा साहब फाल्के चित्र नगरी के जनक माने जाते हैं और आप भी अपने आप में उनका नाम रोशन कर रहे हैं, लोगों को उनके कामों के लिए सम्मान दे रहे हैं। जय पटारिया जी को आपने सम्मानित किया दादा साहब फाल्के दे के, तो क्या कहना चाहेंगे जय जी के लिए? सबसे पहले तो आज आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ में जय जी को भी, हेतल जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आज इनका एक ब्रांड लॉन्च हुआ है, उसके लिए भी, उसके भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। और रह गई जय पटारिया जी के दादा साहब फाल्के की बात है, तो उसमें जैसे 250 अचीव करने वाले हैं, 242 जैसे जिन्होंने बताया कि 242 जीत चुके हैं अवार्ड, और उसमें एक छोटा सा मेरा भी योगदान है। क्या कोई बहुत बड़ा नहीं, ये साहब, ये अगर ये टेलीविज़न अवार्ड, ये तो साहब अंडर एस्टिमेट करें, टेलीविज़न अवार्ड तक हम पहुंच ही नहीं पाते। हम आज तक सिर्फ वर्ल्ड रिकॉर्ड में थे, टेलीविज़न अवार्ड पहला इन्होंने दिया हुआ है, तो ये सम्मान इन्होंने दिया हुआ है। इसलिए आज मैंने उनको स्पेशली इन्वाइट किया है कि ये वाली सेगमेंट में हम थे नहीं, अगर ये नहीं चाहते तो यहाँ तक ही नहीं पहुँचते, इन्होंने चाहा तब जाके पहुँचे हम। हाँ, आपको नहीं लगता कि आपके कपड़े बॉलीवुड तक जाते हैं? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं फिल्म तक नहीं था? वहाँ टेलीविज़न अवार्ड साहब, हम ये कैटेगरी में, एक रिटेलर को टेलीविज़न अवार्ड में आना ही बहुत बड़ी बात है। अगर उन्होंने ये सेगमेंट को पहले चुना, अगर वो चुनते ही नहीं तो पहुँचते ही नहीं सर। अखिलेश जी आप खंडन करिए, अभी जय जी बोले कि मैं वहाँ तक नहीं हाँ, जैसे बहुत सारे लोगों को इस कैटेगरी में बहुत सारे लोगों का नॉमिनेशन आया था, तो और एक प्लस पॉइंट ये रहा कि मैं इनको काफ़ी दिनों से जानता हूँ, तो मेरा झुकाव कमेटी की तरफ से, मतलब सबको मैंने ये किया कि भाई मेरा झुकाव ज़्यादा जय पटारिया जी की तरफ है। अगर आप लोग चाहे, कमेटी पूरी चाहे, तो हम इनको दे सकते हैं इस साल का। तो कमेटी ने मेरी हामी भर दी और सर के नाम अवार्ड हो गया इस बार का। और इसके साथ साथ हेतल जी को भी आईफा अवार्ड इस 2023 का भी हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है, हमारी टीम ने दिया है इनको, तो इनके भी उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप भी बताएं कैसा रहा आपका अवार्ड अचीव किया आपने। पद्मनी कोल्हापुरी जी थी मेरे ख्याल से, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस, अगर कुछ शेयर करना चाहें तो? साहब ने तो सबसे पहले दोनों हीरोइन को मिलवा लिया हमको, मुझे मंदाकिनी से दिलवा दिया है उन्होंने अवार्ड, इनको पद्मनी कोल्हापुरी से दिलवाया है, तो थैंक यू सर। और काफ़ी फेवरेट रही है वो, तो उनको देखने में भी अच्छा लगा जी। और जय जी के बारे में मैं बहुत सालों से जानता हूँ, और जय जी के बारे में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर किसी विद्वान व्यक्ति ने ये कहा था कि अगर किसी इंसान की परख अगर आपको करनी हो तो कैसे किया जा सकता है, तो उस विद्वान व्यक्ति ने कहा था कि इंसान की परख होती है कि उसके जो फ्रेंड है वो पुराने होने चाहिए और जो नौकर है वो पुराने होने चाहिए। तो ये दोनों खूबी देखी है इनके अंदर। अभी हम लोग चर्चा में सुन रहे थे कि कोई कॉलेज का फ्रेंड है, कई सारे कॉलेज के फ्रेंड है, कई 20-20 साल से 25-25 साल से इनके साथ शॉप में लगे हुए, तो ये खूबी है जय जी की, इसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। और मैं इनके उज्जवल भविष्य के लिए फिर से पुनः एक बार शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको फिर से मकर संक्रांति पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग। अब एक म्यूजिक लेके आ रहे हैं, नहीं देखिए ना क्या क्या करते हैं, आप देखते रहिए। जय जी आपके जो दर्शक हैं वो आपको एज ए हीरो भी देखना चाहते हैं, तो क्या कुछ प्लान है जो चर्चाओं का वजह? ज़रूर मैं ये चर्चा करूँगा। एक बार मैंने क्या आपको जितने भी इंटरव्यू में, ये पूरे इंटरव्यू में बोला, सबको मैंने काम दे के रखे हुए, तो मेरे जितने भी पार्टनर्स हैं वो सब ने ले लिया है, तो अभी मैं फ्री हूँ, तो आप मुझसे अभी जो काम करवाना चाहते हो वो करवा लीजिए। चलेगा सर?